हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक मंदिर के बाहर लिखा था कि बेझिझक अंदर चलिए। आइए, आप पाप करते करते थक गए होंगे, लेकिन मैं माफ करते करते नहीं थका। एक साधु एक सम्राट के महल के दरवाजे पर पहुंचे और कमाल की बात ये थी कि उस दिन सम्राट था, वो बगीचे में घूम रहा था तो ठीक सामने मिल गया। सम्राट ने पूछा, क्या चाहिए? सुबह सुबह का समय 8-9 बज रहा था। साधु बाबा ने कहा कि बस कुछ नहीं चाहिए, भर दीजिए। उनके हाथ में एक पात्रता है, एक कमंडल था बड़ा सा। तो सम्राट ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, अभी भर जाएगा। साधु महात्मा ने कहा, कहाँ, भरता ही तो नहीं है, बस इसको भर दीजिए। तो सम्राट हंसने लगे, जोर से कह रहे हैं, पागल हो गए हो साधु। बाबा ने कहा, पागल नहीं होते तो साधु बनते। सम्राट ने कोई बड़ी बात नहीं, भरवा देते हैं। अपने वजीर को आवाज लगाई। वजीर आ ही रहा था। इस बीच में साधु महात्मा ने कहा कि सुनिए, अगर आप इसे भरने के लिए तैयार हो गए हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे भर नहीं पाए, और अगर आप एक बार इसे भरना शुरू कर दे तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये भर नहीं। सम्राट और हंसने लगा कि आप तो वाकई में पागल गया क्या बात कर रहे हैं। भर जाएगा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपके इस कमाल के काम के लिए बुलवाया। वजीर को कहा, जाओ लेकर आओ सोने की मोहर। बहुत सारी सोने की मोहर, सोने के सिक्के डाले गए उस बर्तन में, एक पात्र में। लेकिन कमाल ये हो रहा था कि वो गायब हो रहे थे, वो पात्र भर ही नहीं रहा था। सम्राट ने सोचा, ये क्या जादू चल रहा है। वजीर से कहा, बुलाओ, जितना खजाना है सारे बुलाओ, भरो, इसे हीरे से जवाहरात से भर दो। पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो भर ही नहीं रहा था। दोपहर होने के बाद सम्राट का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, यह तो सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन ये भर ही नहीं रहा है। सम्राट ने ढिंढोरा पिटवा दिया। अपनी राजधानी में लोगों से कहा कि जितना कुछ है आपके पास लेकर के आ जाएगी। आज सम्राट की इज्जत की बात आ गई है। सम्राट हारना नहीं चाहता था, वो भी एक साधु महात्मा से हारेगा, जमेगा नहीं। लोग आए, अपने साथ में जितना उनके पास में सेविंग थी, जितना सामान था, सब ला करके डालने लगे उस पात्र में, लेकिन वो पात्र भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम हो गई। शाम में सम्राट को समझ में आया कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब कुछ लूट लिया गया है। वो चरणों में गिर गया, साधु महात्मा से कहने लगा, प्रभु माफ करो, माफ करो, इस काम को नहीं कर सका, लेकिन जाते जाते ये बता के जाओ कि ये जो पात्र है, बर्तन है, कमंडल है, ये किस चीज का बना है। इसमें कुछ टिक्की निर्णय गायब हो जा रहा है, ये भरता क्यों नहीं, कौन सा जादू आपने किया। वो साधु महात्मा ने कहा, कोई जादू नहीं है, यह पात्र नहीं, ये आपका हृदय है। इसे इतने भी धन से, पैसे से भर दो, यह भरेगा नहीं, हमेशा और चाहता रहेगा। दुनिया का सारा खजाना मिल जाएगा, तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। अगर आप इसे वाकई भरना चाहते हो तो प्रभु के सुमिरन से भरिए, उस आनंद से भरिए जो उनकी प्राप्ति के बाद होता है। राजा को जीवन का सार समझ आ गया। समझ कर वो महात्मा वहां से चला गया। इस छोटी सी कहानी से साधु वाकई सम्राट की नहीं है, आपकी, हमारी। हम इसे बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जो भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी सोच का, अपने आत्मा का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और यह जो पात्र जिसकी कहानी मैंने सुनाई, ये हमारे हृदय की तरह, हमारे मन की तरह कभी भरेगा नहीं। हमें चाहे जितना अच्छा मिल जाए, हमें और अच्छे की तलाश रहेगी, तो क्यों ना
उस अच्छे की तरफ चलें जो सर्वोत्तम सच है, जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लाइफ में चाहे जो आप काम करते रहें, थोड़ा सा टाइम अपने दिन भर में प्रभु के स्मरण के लिए, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उनके लिए अवश्य निकालें। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।